तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 40 को पढ़ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज ने इतना उच्च स्थान प्राप्त किया। उनके 5 साल की आयु में भगवान की भक्ति करके वे इतना ऊंचा स्थान प्राप्त किए। तो नारद मुनि भी उनकी महिमा को देखकर, ध्रुव महाराज की महिमा को देखकर नारद मुनि अपनी वीणा बजाते प्रचेताओं के यज्ञ स्थल पर गए और प्रसन्नता पूर्वक निम्नलिखित 3 श्लोकों का उच्चारण किया। तो बहुत प्रसन्न हो गए नारद मुनि। नारद मुनि हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में वे जाते हैं अपनी वीणा लेकर, और वीणा पे वे बजाते रहते हैं, भगवान का गुणगान गाते रहते हैं। राधिका रमन, राधिका रमन, राधिका रमन, बोलो राधिका रमन। तो इस प्रकार से वे वीणा लेकर, अब यहाँ पे ये नारद मुनि का जो वाणी या नारद मुनि यहाँ पे कैसे आ गए, मतलब कैसे मैत्र मुनि ने, तो ये चर्चा चल रही है मैत्र मुनि और विदुर के बीच में। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है जिसमें बताया गया कि नारद मुनि अपनी वीणा वो दृश्य को बदला है थोड़ा, कैसे वे अपने वीणा बजाते प्रचेताओं के यज्ञ स्थल में गए और प्रसन्नतापूर्वक वे 3 श्लोक वहां पे जाके उच्चारण किए, जो ध्रुव की महिमा का गुणगान। तो ध्रुव महाराज की महिमा और भक्तों की महिमा जो होती है, सब जगह जो है उनका गुणगान होता है। जैसे कि हम यहाँ पे प्रचेताओं के यज्ञ स्थल में नारद मुनि ध्रुव महाराज की गुण का गुणगान करते। नारद मुनि ध्रुव महाराज के गुरु थे, हम जानते हैं। वे ध्रुव महाराज की महिमा देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। ये है, जब गुरु प्रसन्न हो जाता है तो वे सब जो है उनकी महिमा का गुणगान उनको करने की इच्छा हो जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम गुरु की
और यहाँ पे ध्रुव महाराज की कथा से हम देख रहे हैं कि ये रहस्य क्या है। आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति करना या आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने की क्या रहस्य है। ये रहस्य यही है कि अपने गुरु को प्रसन्न करें, और जब गुरु को प्रसन्न करते हैं तो गुरु की कृपा प्राप्त की जाती है। ये सीक्रेट है। तो इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने जो गुरु अष्टकम में जो 8 श्लोक है या 8 श्लोक है गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए, जो हम रोज गाते, ये गुरु अष्टकम मंगल आरती के समय गाते। तो इसमें वे ये सीक्रेट बता रहे। ये क्या सीक्रेट है? यस्यस् प्रसादान् भगवत प्रसाद, यस्यस् प्रसादान् न गति कुतोपि। तो कहने का अर्थ ये है या इसका तात्पर्य ये है कि गुरुदेव की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है? गुरु की कृपा से। गुरु जब प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या होता है? भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। और भगवान कब प्रसन्न होते हैं? जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए श्री गुरु की कृपा के बिना कोई भी सद्गति प्राप्त नहीं कर सकता। तो अगर हम सोचते हैं कि हमें गुरु की जरूरत नहीं है, मतलब आप शरणागत नहीं होना चाहते किसी, और वैष्णव की सेवा करने से या गुरु की सेवा करने से आसानी से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन में हमारी प्रगति जो है आसान होती है। नहीं तो हम अपने मनोबल के ऊपर चल रहे हैं कि हम सोचते हैं सब जो जितना भी ज्ञान है सब जगह, इस भौतिक जगत में भी गुरु की जरूरत है। गुरु के बिना कुछ हम सीख भी नहीं सकते। स्कूल क्यों जाते हैं, कॉलेज क्यों जाते हैं? टीचर की जरूरत है। टीचर के बिना ज्ञान कैसे प्राप्त होगा और कैसे रिकग्नाइज किए जाओगे कि हाँ तुम पढ़े लिखे हो। तो गुरु हर चीज, चाहे वो ज्ञान हो, भौतिक ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो या कोई भी कला हो, अगर हमें उसमें जिसने गुरु की शरण ग्रहण की, वो कोई भी जो भी वो सीख रहा है उसमें वो उसकी प्रगति होगी। और शिष्य जो अच्छा शिष्य होगा, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे ध्रुव महाराज का भी उदाहरण है। तो हम आसानी से प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। और जब दूसरी बात ये है कि जब
गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो सब जो ज्ञान जो ऑटोमेटिकली जो है शिष्य के हृदय में प्रकाशित हो जाता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, अपने आप प्रकाशित हो जाता है, अपने आप वो ज्ञान आ जाता है। कोई भी ज्ञान नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी। जैसे कि ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, भगवान की कृपा से वे इतने इतने अच्छे, उनको पता भी नहीं है कैसे भगवान की स्तुति की जाए। भगवान की कृपा से वे जो है इतनी सुंदर स्तुतियां कर पा रहे थे। तो अगर हम बहुत ही हम इंटेलिजेंट समझते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, ये नहीं काम करता। आध्यात्मिक जीवन जो है कृपा के ऊपर चलता है। गुरु की कृपा, वैष्णव की कृपा, भक्तों की कृपा। तो इस प्रकार से शास्त्र में बताया कि गया है कि गुरु को हमें प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया प्रतीक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनां तत्त्वदर्शी। तद्विधि प्रणिपात उनको शरणागत होना है उनका चरणों में और उनको प्रसन्न करना है। और जब प्रसन्न हो जाएंगे ते ज्ञानम ज्ञानिनां तत्वदर्शी, वे वो तत्वदर्शी है, वो जो ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। गुरु ज्ञान देते हैं सबको, लेकिन जो शिष्य सदाचारी और गुरु के आदेशों का पालन अच्छी तरह से जानते हैं तो वो तत्वदर्शी है। और वे जो है जो सभी को ज्ञान नहीं देते हैं, वो उनको उन शिष्य को देते हैं। सभी शिष्य बराबर है, लेकिन और अधिक जो इंटरेस्ट, जैसे कि कोई टीचर है स्कूल में सब्जेक्ट सिखाता है, लेकिन जो बच्चा और भी इंटरेस्ट दिखाता है तो टीचर जो है उनको बताते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, मान ज़्यादा अच्छाई से। तो इसीलिए शास्त्र में बताया गया है कि गुरु को प्रसन्न करना है। गुरु के जो साथ होते हैं, हाँ, असिस्टेंट्स जो, उनको भी प्रसन्न करना, जिसको कहते हैं होत गात अधवर्यु, तो उनको भी प्रसन्न करना है। उनको अच्छे वस्त्र देना, गहने देना, गाय देना, ये तो ये वैदिक विधि है। और ये है विष्णु आराधना। तो भागवतम में भी ये बताया गया है कि गुरु को प्रसन्न करना है तो उन्हें प्रदान करना। तब वो जो भक्ति लता का बीज है, भक्ति लता बीज, ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति लता का बीज जो है वो बो देता है उस शिष्य के हृदय में जो भगवान के शरणागत हो, गुरु के शरणागत हो और गुरु के आदेशों का पालन करके गुरु को प्रसन्न करता है। ऐसे शिष्य को वे जो है भक्ति लता का बीज।
तो शिष्य को पता रहना चाहिए कि किस प्रकार से भगवान की सेवा की जाए ताकि वे भगवान द्वारा पहचाने जाए। Devotee must know how to serve or do service, render service unto the Lord and thus be recognized by Him. चैतन्य चरितामृत में इसीलिए कहा गया है कि दोनों गुरु और कृष्ण को दोनों साथ साथ सेवा करना चाहिए ताकि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करें। One should serve both the spiritual master and Krishna simultaneously, and in this way make progress. तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। बहुत सारा हम देखते हैं कि गुरु को जो है, गुरु को अपना स्वामी समझकर, जैसे ही हम देखते हैं उदाहरण भगवान स्वयं है। जब संदीपानी मुनि के आश्रम में थे तो भगवान किस प्रकार से इतनी अच्छी तरह से उनके गुरु की सेवा कर रहे थे और उनको प्रसन्न कर। तो हमारे आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर एक राजा का पुत्र थे, बहुत अच्छे। भगवान ने स्वयं उनके लिए जो उनका प्रेम है, भगवत प्रेम जो है, नरोत्तम दास ठाकुर के लिए छोड़ के गए। इतने महान भक्त थे नरोत्तम दास ठाकुर। और नरोत्तम दास ठाकुर ने ये दृढ़ संकल्प किया कि मैं लोकनाथ गोस्वामी को मेरे गुरु के रूप में स्वीकार करूंगा। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी जो है वे इतने महान भक्त थे और वे जो है उन्होंने ये संकल्प किया था कि मैं कोई भी शिष्य नहीं स्वीकार करूंगा। लोकनाथ गोस्वामी, क्योंकि वे एकांत में भक्ति करना चाहते थे और एकांत में भक्ति करते थे, कोई शिष्य नहीं। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि मैं तो सिर्फ अगर दीक्षा लूंगा तो सिर्फ लोकनाथ गोस्वामी से। वो राजा का पुत्र था, उन्होंने सब कुछ त्याग कर वृंदावन में कौपिन धारण करके इस प्रकार से वो रह रहे थे। तो वे किसी न किसी प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी की कृपा प्राप्त करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं एक सबसे बड़ी सेवा लूं। उन्होंने सोचा कि जहाँ लोकनाथ गोस्वामी जाते हैं शौच के लिए, सुबह को अपने आप को हल्का करने के लिए, जहाँ पे वो स्थान था जंगल में, तो जब लोकनाथ गोस्वामी सुबह को आते थे तो वे अपने आप को हल्का करते थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है उसके बाद में आके वहाँ पे रहते थे पूरे रात की, कब आएंगे। और जब वे आके वो अपना काम करके चले जाते थे तो वो पूरा जो है स्थान जहाँ पे वो अपने आप को हल्का करते थे पूरा साफ करके मिट्टी को अच्छी तरह से जो है रखते थे और सफाई कर देते थे। और उनके हाथ साफ करने के लिए अच्छी मिट्टी भी रख के वहाँ जाते थे। और ये निरंतर उनकी ये सेवा थी लोकनाथ गोस्वामी।
छुपके से पूरी रात भर वहाँ पे वन में रहते थे। वो उस स्थान को झाड़ू लगाते थे, साफ करते थे और उनको इतना आनंद आता था। कभी किसी को झाड़ू लगाने को बोलो तो बोलते हम तो इतना पढ़े लिखे हैं, हम तो इतना बड़े मैनेजर है, उनको बुरा लग जाता है। पर ये विधि है, गुरु के सामने, गुरु के साथ निम्न रहना। तो उन्होंने इस प्रकार से रोज रोज ऐसे कर, रोज उनका। फिर लोकनाथ गोस्वामी ने सोचा कि मैं रोज यहाँ पे आता, लेकिन ये इस जगह कैसे साफ हमेशा रख, कैसे साफ है, यहाँ पे तो कोई है नहीं। तो फिर उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी ने सोचा कि मैं भी छुप जाऊंगा एक रात, छुप के देखता हूँ कौन आता है। तो उन्होंने देखा कि नरोत्तम दास आ रहा है, वो जगह को साफ करके चले गए। तो इस प्रकार से उन्होंने उनको पकड़ लिया। तो उन्होंने पकड़ लिया और फिर उनको नरोत्तम की सेवा देखकर प्रसन्न हो गए। और जब उनको पता है कि राजा का पुत्र होते हुए भी इतना नम्र है, और वे तुरंत उनके चरणों में गिर गए नरोत्तम दास ठाकुर की, बस मुझे आपका शरण लेना है, आप मुझे शरण दीजिए, आप मुझे अपना भक्त, अपना शिष्य बनाइए। तो इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी का हृदय पिघल गया और उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। तो लोकनाथ गोस्वामी के सिर्फ एक ही शिष्य, नरोत्तम दास ठाकुर। और इसी प्रकार हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, उन्होंने इतने विद्वान, इतने पढ़े लिखे, उन्होंने अंगूठा छाप गौर किशोर दास बाबा जी को अपने गुरु, और गौर किशोर दास बाबा जी भी किसी को अपना शिष्य, एक भी शिष्य नहीं स्वीकार कर, वे नहीं चाहते। उन्होंने भी ये ठान लिया था कि मैं कोई भी शिष्य नहीं स्वीकार करूंगा। पर भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी को कहा कि जब तक तुम गौर किशोर दास बाबा जी को अपने शिष्य बनाते तो वापस मत आना, तुम उनके शरण में जाओ। ये शिक्षक इतने पढ़े लिखे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी इतने, उनका इंग्लिश और बाकी के भी जो संस्कृत और इतने सारे भाषाओं में, अगर हम ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे तो उसके भी जो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज द्वारा ये किया हुआ है, ट्रांसलेट किया है। इतना हाई इंग्लिश आज भी हमें भी नहीं समझ में आता। ऐसे इतने ऊंचे महान, और गौर किशोर दास बाबा जी महान भक्त भगवान की, तो योग्यता भगवान की भक्ति है। बड़ा पढ़ा लिखा बनना, बड़ा ज्ञानी बनना ये नहीं। तो हम देखते हैं कि इसीलिए गौर किशोर दास बाबा जी, उन्होंने कहा कि बहुत उनको सेवा करके, उनको प्रसन्न करके, फिर गौर किशोर दास बाबा जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी को अपना शिष्य, तो गौर किशोर दास बाबा जी की भी एक ही शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी। तो यहाँ पे हम यही बात बताई जा रही है कि नारद मुनि ध्रुव महाराज के गुरु थे, और वे ध्रुव महाराज को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। और ये
प्रसन्न होने के कारण भगवान भी प्रसन्न हो गए। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की हर प्रकार से उन्नति देखकर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य की उन्नति को देखकर अतीव प्रसन्न हो जाता है। तो गुरु प्रसन्न हो जाता है जब देखते हैं कि जो शिष्य है वो प्रगति कर रहे, आध्यात्मिक जीवन में रुचि ले रहे, आध्यात्मिक जीवन में को ही अपना केंद्र बिंदु बना के चला रहा है अपना जीवन को। इस प्रकार से तो यहाँ पे नारद मुनि प्रचेता के जो यज्ञशाला में उपस्थित हो गए, और यहाँ पे जो मैत्र मुनि, यहाँ पे ये वर्णन किया जा रहा है कि विदुर के मन में प्रचेता के विषय में प्रश्न पूछने के लिए उनको प्रोत्साहन मिले। अच्छा, वे प्रचेता के यज्ञशाला में चले गए और ध्रुव महाराज की कथा वहां पे कर रहे, ध्रुव महाराज का जो ये गुणगान कर रहे। तो जब प्रचेताओं ने भी नारद मुनि के आदेश के अनुसार वे यज्ञ कर रहे थे, तो नारद मुनि बहुत प्रसन्न हो गए इस चीज को देख के, और वे जो है ध्रुव महाराज का जो गुणगान वहां पे करने लगे। और ये 3 श्लोक इसके आगे जो है, इसमें नारद मुनि जो है ध्रुव महाराज की महिमा का वर्णन कर रहे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।